फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BSOC 107 सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर को पढ़ेंगे। इससे पहले हम यूनिट 1 को स्टार्ट कर चुके हैं। ये यूनिट 1 का हमारा कुछ पार्ट जो बचा रह गया था उसको हम कवर कर लेंगे। फाइनली आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर हमारा जो स्लाइड रह गया था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या टॉपिक हो चुका था। 1 मिनट, स्लाइड को चेंज कर लेते हैं। हाँ, जिसमें ये स्लाइड जो था हमारा, जिसमें कमला भासिन जो है पैट्रियार्की को बताती हैं कि पैट्रियार्की किस तरह से मेल को कंट्रोल करता है, मेल के पावर को कंट्रोल करता है। मेल के पावर को कंट्रोल बोलने का मतलब है कि मेल का जो पावर है हमारे समाज में जो डोमिनेंट है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? पैट्रियार्की जिम्मेदार है। आप यह ना सारा कुछ याद नहीं रखिएगा, आप बस है ना पॉइंट याद रखिएगा। ये देखिए, जैसे देखिए हम पेन ले लेते हैं एक बार अंडरलाइन करने के लिए। हाँ, ये ओफो, ये अरे छोड़िए, पेन अभी पेन से हम एम्बिचुअट नहीं हो पाए, पहले सीख लेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। नहीं तो आप मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 जो हमारा है विमेंस प्रोडक्शन रोल ऑफ लेबर पावर। ये रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअलिटी है, मोबिलिटी है। इसको हम ऑलरेडी पहले वाले स्लाइड में पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अब बस है ना पॉइंट याद रखिएगा। जैसे आपको पॉइंट याद आएगा ना, पॉइंट याद रहेगा ना, तो फिर आपको उसके अंदर का जो टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशन उसको आप याद आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। तो आप वो कर लीजिएगा। पर है ना, आपको अगर पॉइंट याद नहीं रहेगा तो फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक, और कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें पॉइंट्स ज़्यादा हो, क्योंकि पॉइंट्स देने पर ना आंसर अच्छा दिखता है, प्रेजेंटेबल दिखता है, कह सकते हैं। तो जिसमें हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में किस तरह का पैट्रियार्की के कारण जो इनइक्वालिटी है जेंडर में वो दिखता है। इसका एग्जांपल हम पिछले वाली वीडियो में बोले थे कि मेरे को याद नहीं आ रहा है, जो कि हम दूसरे वाली वीडियो में याद आएगा तो बता देंगे। तो हम बता देते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में किस तरह का जेंडर इनइक्वालिटी दिखता है, वो आपका देख सकते हैं कि MLA MPs जो हैं, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी कौन लोग होते हैं? मेल मेंबर होते हैं। फीमेल का जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम देखने को मिलता है। अब आप सोचिए कि जो कानून बना रहे हैं वहीं पे अगर जेंडर इक्वालिटी नहीं है तो हमारे समाज में कैसे आएगा? जो कानून हमारे लिए बना रहे हैं, जो समाज के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप बता सकते हैं एग्जाम्पल से। अपना कोई भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो स्टेटमेंट के साथ आप है ना कोट कीजिए, ये एग्जाम्पल कोट कीजिए। ये एग्जाम्पल आप अगर जब कोट करते हैं ना तो एग्जाम्पल कोट करने से समझ में आता है कि बहुत आपका आंसर रिलेटेबल है, आप समझ पाए हैं उस चीज़ को। और हमारा ये जो चैप्टर, ये जो बुक है या फिर सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है तो जो भी ये सब समाज से रिलेटेड है, तो जो भी घटना हो रहा है ना उसके पीछे आप जो थ्योरी समझ रहे हैं उसके पीछे आपको आसपास ना कुछ एग्जाम्पल दिखेगा। तो कोशिश कीजिएगा करंट एग्जाम्पल या फिर आपकी सोसाइटी में जो बहुत प्रिविलेंट है, जो देखने को मिलता है, उसका एग्जाम्पल कोट कीजिएगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे कि जेंडर और लेबर का क्या डिवीजन है। जो वही बात आता है वापस कि नंबर 1 पॉइंट जो है हमारा बताता है, नंबर 1 पॉइंट बताता है कि जेंडर का डिवीजन ऑफ लेबर, जेंडर में डिवीजन ऑफ लेबर हो चुका है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि काम को बांटना। ठीक है, जेंडर के अनुसार भी काम को बांट दिया। जैसे कि इंडस्ट्री में होता है ना, काम को बांट दिया जाता है कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आपको वॉचमैन का काम दिया गया और जैसे हर काम बांट दिया जाता है ना, ठीक इसमें वैसे ही इसमें जो होता है कि घर के जो फैमिली जैसी जगह में या फिर सोसाइटी जैसी जगह में भी काम को बांट दिया गया कि मेल मेंबर क्या करेंगे, बाहर का काम करेंगे, जो महिला है, जो फीमेल है, वो कैसा काम करेगी, वो घर का काम करेगी। बार बार नोटिफिकेशन आ जा रही है, बार बार काट दे रहे, बार बार आ जा रहा है। हाँ, तो क्या होगा, जो मैन है वो बाहर का काम करेंगे। तो ये क्या है, और ऐसे काम भी दिए हैं जो वुमेन को जो काम दिए, किस तरह का डोमेस्टिक वर्क दिए। ऐसा काम है जिसको हाई रिगार्ड नहीं किया जाता। घर के काम में किसको बोल, अब आप बताइए, आप क्या एक घर जो बाहर ऑफिस में काम करती हैं विमेन, उनको ज़्यादा आप तवज्जो देंगे कि जो घर पे काम करती हैं उनको ज़्यादा आप मानते हैं? ऑब्वियसली जनरली आप नोटिस करिएगा कि कोई अगर बोलेंगे कि मम्मी क्या करती है, सिंपल हाउस वाइफ है, या फिर कोई विमेन ही बता रही है आप क्या करती हैं, तो बोलेंगे हाँ हम बस हाउस वाइफ है बस। वो जो आगे बस लगता है, सिंपल लगता है, वो क्या बताता है उसकी वर्ड को, हाउस वाइफ को, क्या हाउस वाइफ का काम ज़्यादा बड़ा नहीं है? पर ऐसा तो नहीं होता ना। हाउस आप खुद सोचेंगे कि हाउस वाइफ का काम कितना ही ज़्यादा बर्डन बड़ा होता है, उसको ना उसको रिस्पेक्ट मिलता है, ना ही उसके लिए उसको पेमेंट मिलता है, उनको पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो काम बांट दिए हैं जिसके कारण उनको और भी सबॉर्डिनेट बना के रखा गया है। इसके पीछे क्या एकमात्र रीज़न है? डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि जेंडर के डिवीजन के कारण वो जो अगर मान लीजिए उनको जॉब मिल भी जाता है तो वो भी बहुत वो उनको
मतलब क्या कह सकते हैं, उन काम करने में प्रॉब्लम आ जाता है, एक डबल बर्डन की तरह उनके ऊपर हो जाता है कि उनके ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि घर का भी काम करना होता है, उनको बाहर का भी काम करना होता है। क्योंकि घर का काम तो ऐसे लगता है कि उनके लिए भगवान लिख के दिए हैं कि घर का काम तो महिला ही करेगी, बच्चे को देखभाल करना, बर्तन पोछा, खाना बनाना तो लड़की का ही काम है, पहले ही फिक्स करके रख दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात ये नहीं है कि आप बाहर का लड़की को घर का काम दिए हैं और उसको बाहर का जो उसके हस्बैंड है उसको बाहर का काम दिए, कोई काम बड़ा छोटा वाला बात नहीं है। बात ये है कि जब शादी हुआ है, इक्वालिटी का बात यहाँ पे चल रहा है, तो आप भी घर का काम करेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पति अगर घर का काम करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पत्नी भी घर से बाहर का काम करे, जॉब के लिए जाए, वो पैसा अर्न करके लाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बात पे डिपेंड किया जा रहा है, ना ही कि किसी का काम को छोटा बड़ा दिखाया जा रहा है। ठीक है, और उसके पीछे ये भी एक रीज़न भी बताया जा रहा है कि घर के काम का जो हम लोग प्रेशर डाल रखे हैं विमेन पे, इसके कारण भी विमेन का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता, एक ना एक तरह से उसके एकदम पैर में बेड़िया बंधा हुआ रहता है। कमला हासन कैटेगराइज करती है वर्क को, जो विमेन करती है प्रोडक्शन का काम करती है, रिप्रोडक्शन का काम करती है, और एक कम्युनिटी भी है जो सेकंड स्लाइड में हम पढ़ेंगे। प्रोडक्शन का काम क्या करती है विमेन, जो है गुड्स बनाने का काम हुआ, सर्विस में जाती है, सर्विस हो गया यहाँ पे, सर्विस भी प्रोड्यूस करती है, फॉर्म करती है, पर वो उनका कैसा काम होता है, जनरली पेड भी होता है तो बहुत कम पैसा मिलता है, और नहीं तो फिर वो अनपेड होता है। क्यों, घर अगर मान लीजिए विमेन अगर खाना पीना नहीं बनाती है तो क्या आदमी, उनकी जो हस्बैंड है वो बाहर जाके काम कर पाएंगे? ढंग से नहीं कर पाएंगे। बाहर काम नहीं कर पाएंगे तो वो या तो फिर वो किसी नौकर को रखेंगे, नौकर तो बोलना वर्ड अच्छा नहीं है, किसी मेड को रखेंगे, और जब मेड रहेंगी तो मेड पैसा लेंगी, तो कहीं ना कहीं उनका पेमेंट तो जा रहा है, उस पैसा तो जा रहा है, पर वो काम पैसा को कौन बचा रही है? विमेन बचा रही है, उनकी वाइफ बचा रही है, पर उनको उनके लिए पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, अनपेड मिल रहा है। ठीक, इसको हम लोग पहले भी और भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इग्नू का जो बुक्स है ना, मेजोरिटी बुक्स है ना, कि अगर आप ना स्टार्टिंग का फिर 5-6 चैप्टर पढ़ लिए ना, तो आपको ना बुक्स का क्रक्स समझ में आ जाता है। और लास्ट का अगर कोई चैप्टर मान लीजिए नहीं होता, हम ये नहीं कहते कि लास्ट का चैप्टर छोड़ के चले जाइए, पर अगर मान लीजिए लास्ट का चैप्टर नहीं भी होता है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से आप ना आंसर कर पाएंगे, क्योंकि आप मेन क्रक्स को समझ गए। कभी ना कहीं अब जानते हैं कि टीचर जानता है कि बच्चा तो आएगा नहीं मेरे पास पढ़ने, टीचर और स्टूडेंट का तो बहुत बड़ा गैप है इग्नू में, इसी कारण वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता रहता है। ठीक, इसीलिए तो टेंशन मत लीजिए, अगर आप स्टार्टिंग का कुछ चैप्टर्स कर लिए तो हो गया। तो और ये अगर ये बुक आपको कुछ टॉपिक अगर मिलता है तो बार बार हम कह रहे हैं एक बार BGDG देख लीजिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आज जहाँ तक कंप्लीट कर पाए 6-7 चैप्टर तक, अगर हो पाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाए तो हमको माफ़ कीजिएगा, बाद में कंप्लीट कर देंगे, उसको कंप्लीट तो करेंगे ही। कमला हासन कहती है, रिप्रोडक्शन वाला बता दिए, रिप्रोडक्शन के 2 रोल विमेन जो प्ले करती हैं, कि हाँ एग्रीकल्चर छूट गया ना इसमें, कि जो विमेन है ये एग्रीकल्चर में भी बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं। जो गांव में आप देखिएगा ना, गांव में जो चाषबास का काम जो होता है उसमें विमेन बहुत बड़ा मतलब घर से भी वो काम करती है, घर का काम खाना वाना बना के लाती है, फिर वो फील्ड में आती है, मैदान में आती है, और वहाँ पे जो अपने हस्बैंड का फिर काम बटाती है, उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर के काम में विमेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फिर भी उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता है। और आप समझिए कि एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर है, और एग्रीकल्चर के बिना हमारा कोई भी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, पर फिर भी विमेन का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी विमेन पे ध्यान, विमेन के उसको ऐसा कोई इज्जत नहीं देते, तवज्जो नहीं देते उनके काम को। ठीक है, और उनको और दूसरा बात आता है हमारा कि विमेन का जो वर्क होता है, अगर जनरली वो काम उनको दिया भी जाता है तो वो कैसा काम रहता है कि लेस वैल्यू भी होता है, और लेस इंपॉर्टेंट भी होता है, और लेस पेड भी होता है। ठीक, रिप्रोडक्शन के काम में अगर विमेन का योगदान रहा तो बताते हैं, 2 बताती, एक बायोलॉजिकल काम होता है, एक सोशल काम होता है। बायोलॉजिकल काम क्या होता है, जो उनका जन्म ही हुआ है, ठीक है, वो बायोलॉजिकली बनी ही है बर्थ देने के लिए, पर नर्चरिंग के लिए नहीं बनी है, पर बांट दिए हैं कि जन्म दी है तो नर्चर भी वही करेगी, उनको देखभाल वही करेंगी। देखिए, दूध पिलाना, या आप बोल सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को जो माँ पिलाती हैं, उनको खिलाती हैं, वो उनकी बॉडी के कारण, वो अब मेमोरी ग्लैंड तो उनके पापा का है नहीं, तो वो तो पिलाएंगे नहीं दूध, तो माँ ही पिलाएंगी। ठीक है, वहाँ तक सही है, पर बच्चे का डायपर साफ करना, बच्चे का सारा ख्याल रखना, ये पूरा एक तरह से मम्मी पे थोप देना, जबकि बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे का आने का जो कारण है वो दोनों ही है ना, तो बच्चे को नर्चर करने का भी कारण दोनों ही होने चाहिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों होना चाहिए, पर एक तरह से लोग फिक्स कर देते तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं उनको बांध के रखता है। और उसके बाद आता है हमारा सोशल, सोसाइटी में, मतलब सोशल वर्ड जहाँ से रिलेटेड लिखा होगा समझिएगा ये सोसाइटी का बात चल रहा है। और अगर वो लगे ना कि ऐसे तो हम बहुत स्पीड ही बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे बात करें, पर बहुत स्पीड हो जाता है, और एक्चुअली हड़बड़ी भी है कि कल एग्जाम है तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो जा रहा है, और कुछ वीडियो अगर लगे कि स्लो हो गया ना तो आप स्पीड अप बढ़ा के देख लीजिए, कल एग्जाम है इसलिए। तो सोशल विमेन का जो वर्क होता है एक्चुअली उसको जो
मान के रखते हैं कि जो विमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है डोमेस्टिक वर्क में, विमेन ही प्रोटेक्टेड का काम करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी, प्रोटेक्टर रहेगी, लव नर्चर सब देने का काम वुमेन पे ही थोप के रखते हैं। मिला जुला के एक ही बात को बार बार अलग से रिपीट करता रहता है। तो आप समझ जाइएगा कि दो है, आपको ज़्यादा याद नहीं, आप प्रोडक्शन याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन याद रखिएगा, ये दोनों वर्ड आपको याद रहेगा तो आपको इसके अंदर का जो बात है ये मेरा समझाया हुआ फिर आपको याद आ ही जाएगा। ठीक है, विमेन अगर अपना काम रोक दी, ये फैक्ट कहता है, अब ये फैक्ट कोट कर सकते हैं कि विमेन अगर अपना काम रोक दी, विमेन अगर घर का काम नहीं करे तो जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी भी रुक जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप घर में देख लीजिए, एक दिन मम्मी को बोलिए कि मम्मी आप काम मत कीजिए, देखिए घर में पापा फिर कैसे ऑफिस जाते हैं। अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, कम्युनिटी। ये पहले वाला स्लाइड का ही पार्ट है, ये जो प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और कम्युनिटी रोल क्या करती है विमेन का जो हाउस होल्ड वर्क होता है, जो विमेन बचपन से ही सीख लेती है। बचपन बोले ना, सोशलाइजेशन है, तो बचपन से उनको सिखाया जाता है कि आपको घर का काम करना है। बार आप देखे होंगे, आम भाषा में देखेंगे, आपको दूसरे घर जाना है तो घर का काम नहीं करोगे तो कैसे होगा, खाना बनाना ये नहीं तो कैसे होगा। पर जबकि खाना बनाना, काम करना, घर का काम दोनों को ही करना चाहिए, सर्वाइव दोनों को ही करना पड़ेगा। हो सकता है ना कि लड़के को भी बाहर जाना पड़े, अकेले रहना पड़े, ऑफिस कहीं, इनको बाहर जॉब लग गया है तो घर का काम उनको भी तो आना चाहिए ना, नहीं तो भूखे ही रहेंगे क्या। या तो फिर अगर पैसा है तो ठीक है, मेड रखिए, नहीं पैसा तो क्या कीजिए, आपको तो बनाना ही पड़ेगा। तो सीखना तो आपको भी है, ये सर्वाइवल के लिए है, खाना हम लोग के लिए सर्वाइव करने में हेल्प करता है ना, तो ये दोनों के लिए है। तो ये सीखना तो दोनों को चाहिए, पर सिखाया किसको ज़्यादा, जनरली वुमेन को सिखाया जाता है। वुमेन को जनरली हेवी मैनुअल वर्क के लिए अनफिट समझा जाता है। ठीक है, क्यों वुमेन का आप देखिएगा ज़्यादातर कहाँ आर्मी वगैरह में कहाँ वुमेन को लेते हैं, वुमेन ये काम थोड़ी करेगी। जवान वर्ड किसके लिए है, आर्मी में लड़कों के लिए जनरली यूज़ होता है, लड़कियों के लिए होता है क्या, नहीं लड़कियों के लिए नहीं होता है। पर हाँ, अब तो कोशिश किया जा रहा है कि वुमेन का इक्वल अपॉइंटमेंट हो, लड़कियों को भी नियुक्त किया जाए। अभी सियाचिन में भी एक विमेन है, इनका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, सियाचिन में है, आप देख लीजिएगा, अगर कोट कर पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि पहली विमेन है जो सियाचिन ग्लेशियर में नियुक्त हुई है मिलिट्री में। उसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट, वर्किंग विमेन। वर्किंग के जो विमेन हैं, मतलब जैसे जनरली मैन को जो विमेन को जो काम दिया जाएगा, क्लोथिंग का काम दिया जाएगा, टेक्सटाइल का काम दिया जाएगा, नर्सिंग का काम दिया जाएगा। देखिए आप देखिए, विमेन ही नर्स जनरली बनती है। नर्स वर्ड से आपको किसका इमेज आता है, आप सोचिए नर्स। ठीक है, एक पर्सन है जो नर्स है, आपके दिमाग में कैसा आएगा, एक सिस्टर वाला आएगा ना कि स्कर्ट पैसे पहनी रहती हैं और नर्स रहती है। एक विमेन का ही जनरली आएगा। रिसेप्शनिस्ट, किसका इमेज आ रहा है, रिसेप्शनिस्ट लड़कियों का आ रहा है। तो कुछ काम हम फिक्स कर दिए हैं लड़कियों के लिए ही। लेस पेड जॉब है, लेस पेड है, ज़्यादा पैसा भी नहीं देते हैं, ज़्यादा उसको हार्ड काम बस नहीं देते हैं कि हाँ ये काम, पहले ही मान लेते हैं कि वो इन्फीरियर, वो कर नहीं पाएगी। ठीक है, कुछ ही पोस्ट है जो वुमेन के लिए रखा रहता है, बस उतना ही काम है, उसी में रहती है, आगे उनको अपलिफ्ट नहीं किया जाता है। एक तरह का ग्लास सीलिंग की तरह, वो ग्लास सीलिंग उनके लिए बर्डन बना हुआ रहता है। और ग्लास सीलिंग हम पहले वाले वीडियो में कवर कराए हैं। आप जब पहले वाले वीडियो से करते हैं यहाँ तक आए होंगे तो आपको पता होगा हम किसके बात कर रहे हैं। जो विमेन का जो बस काम होता है ये वंश देना, बस इतना ही काम को मान के रखते हैं पहले तो। अब तो फिर भी विमेन बहुत पढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं, पर पहले तो और भी ज़्यादा था। इवन बहुत सारे जो रूरल एरिया जो डेवलप नहीं है, जो अवेयर नहीं है, वो लोग अभी भी विमेन को बस ना रिप्रोडक्शन का ही एक मशीन समझते हैं कि बस उनको बच्चे को देना है, जन्म देना है, बच्चे का घर का वंश बढ़ाना है, खानदान का वंश बढ़ाना है। विमेन अगर कोई काम मान लीजिए करती भी है तो भी उनके पे एक डबल बर्डन आ जाता है। डबल बर्डन का कंसेप्ट क्या है, डबल बर्डन आपका है कि विमेन घर का भी काम करेगी, बाहर का भी काम करेगी। ठीक, विमेन को, क्योंकि विमेन को तो एक काम तो उन पे थोप दिया गया है कि हाँ ये काम तो घर का काम तो विमेन ही करेगी। अगर आप बाहर काम करती तो ठीक है करिए, अगर आप मैनेज कर पाती है तो करिए, उसके लिए आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। ये बात बोला जाता है कि हाँ अगर आप घर बच्चा संभाल के भी बाहर का काम कर लेती है तो ठीक है, नहीं कर पाती हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए बाहर का काम। ठीक, पर मैन के लिए बात नहीं है कि हाँ, मैन के लिए क्या रहता है कि ठीक है अगर वो बाहर काम करेगा तो घर का काम विमेन संभाल लेगी। ठीक है, डिमांड होता है गुड वाइफ का, गुड एम्प्लॉय का। उन पर एक मैन से एक गुड हस्बैंड का और गुड एम्प्लॉय का नहीं डिमांड किया जाता है। पर विमेन से जनरली अगर वो बाहर काम करती है तो उम्मीद किया जाता है कि वो घर का काम भी अच्छे से करेंगी और बाहर का काम भी करेंगी। अगर वो नहीं कर पाती अपने घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब उन पर फट से उंगली उठाना चालू हो जाता है। पर इट्स ओके, हो सकता है कभी कभी कि कोई अगर है बाहर, मान लीजिए अब सोचिए, मान लीजिए एक लड़की का शादी होता है, ठीक है,
लड़की शादी करती है, जनरली उम्मीद क्या करते हैं कि नहीं नहीं जब बहू आएगी तो अपने सासू माँ का ससुर जी का बर्तन धो देगी, कपड़ा धो देगी, पैर दबा देगी, सब कर देगी। पर वो वर्किंग वुमेन है, तो डू यू थिंक कि वो आती है 11 बजे या 10 बजे तक वो आती है तो वो कर पाएगी? तो क्या वो एक आइडल वाइफ या आइडल बहू बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, ऑब्वियसली नहीं बन पाएगी। और इसमें कोई दो मत नहीं है, और नहीं बन पाती है तो इसमें कोई खराबी भी नहीं है। उम्मीद ज़्यादा लगा लेते हैं, और कभी कभी वुमेन अगर मान लीजिए कुछ वुमेन होती है खरी उतरने का कोशिश करती है, कुछ दिन कर पाती है, कुछ दिन बाद फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और ये आता है हमारे समाज में डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा देने वाला बात आ जाता है। फिर अगर कोई समझे कि नहीं, अगर वो बाहर वर्किंग है, काम कर रही है, तो ऑब्वियसली वो घर का उतना अच्छा से काम नहीं कर पाएगी, गुड वाइफ नहीं बन पाएगी, दोनों एक साथ नहीं संभाल पाएंगी। वुमेन का जो जॉब होता है जनरली नर्स का होता है, ड्राइवर का नहीं होता है ना। ड्राइवर का काम जनरली वुमेन को नहीं देते हैं, क्यों? वो जो वीडियोस वगैरह में दिखाता रहता है, पर ऐसा नहीं है। वुमेन ना पायलट भी है, पायलट है ना, फाइटर जेट उड़ा रही है। अवनी चतुर्वेदी को याद, आपका अवनी चतुर्वेदी का आपको नाम याद होगा तो आप देख लीजिएगा। वो एग्जांपल सेट करती हैं कि वुमेन एक अच्छी ड्राइवर भी हो सकती है। लोको पायलट में भी, ट्रेन वगैरह भी बहुत सारी वुमेन हैं जो वुमेन चलाती हैं। जब ट्रेन चला सकती है तो वुमेन एक ड्राइवर क्यों नहीं बन सकती अच्छी? पर आज पता नहीं कुछ वुमेन लड़कियाँ क्यों ऐसा वीडियो बना के वायरल करी रहती है, हमको नहीं पता, कि हेवी ड्राइवर बनी रहती है, कि जैसे ही आएंगी लड़की, अगर लड़की कोई बाइक या स्कूटी चलाते हुए देखेगा तो लोग डर के भाग जाते हैं। पता नहीं क्यों, उनको खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करती है, क्यों ऐसा वायरल हो रहा है। पर जनरली जो वुमेन है दोनों के लिए फिट है। कोई भी इंसान, लड़का हो चाहे लड़की, एक अच्छा रिसेप्शनिस्ट एक लड़का भी हो सकता है, एक अच्छा नर्स एक लड़का भी हो सकता है, या फिर एक अच्छी ड्राइवर एक लड़की भी हो सकती है। ठीक है, ये आप पहले से ही प्री अज्यूम मत कीजिए, यहाँ पे प्रीजुडिस बनाने से रोका जा रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वुमेन ट्रैप्ड इन ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग देखिए आप ये जो कम्युनिटी का बात आएगा ना, तो कम्युनिटी में ना एक डबल बर्डन का कंसेप्ट डालिएगा, और ग्लास सीलिंग, ये दो वर्ड तो भूलिएगा ही नहीं। बाकी आप सब याद रखिए कुछ, क्योंकि और जब लिख दीजिएगा ना ये चीज़, तो इसके नीचे ना अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, ग्लास सीलिंग में अंडरलाइन कर दीजिएगा। जब टीचर आपको देखेगा ना पेपर, तो उसको ये पता चले अच्छा ये डबल बर्डन का कंसेप्ट समझता है, या फिर ये ग्लास सीलिंग का कंसेप्ट समझता है, मतलब बच्चा पढ़ा हुआ है। तो जो पॉइंट अच्छा हो ना उसको हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि टीचर का ध्यान खुद चला जाए कि अच्छा यहाँ पे ये, मतलब टीचर जब चेक कर रहा होता है ना, तो कुछ पॉइंट वो ना दिमाग में रखता है कि ये तो लिखना ही होगा, और अगर उसको दिख जाता है ना तो संग संग आपको चेक करके मार्क्स अच्छा बैठा देता है। ठीक है, तो जो कुछ अच्छा पॉइंट हो ना, अगर आप कुछ कोट लिख रहे हैं, कुछ डाटा लिख रहे हैं, कुछ सोशोलॉजिस्ट का नाम लिख रहे हैं, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए डबल बर्डन तो हम बता दिए कि वुमेन पे घर का भी काम होता है, बाहर का भी काम होता है। ग्लास सीलिंग का क्या है, ये भी पहले वाली वीडियो में हम एक्सप्लेन किए थे कि जो सीलिंग है आपकी छत पे है, वो जो आप अभी माथा उठाइए ऊपर, जो आपको पंखा दिख रहा है, पंखा किस पे लटका हुआ है? सीलिंग पे लटका हुआ है। जो ऊपर का जो है ना छत, वो है सीलिंग। ठीक है, तो जो सीलिंग है ना वो ग्लास का है, मतलब कांच का है, वो दिखता नहीं है। पर विमेन डायरेक्ट ऊपर जा सकती है क्या? नहीं, ऊपर नहीं जा सकती, अपने से ऊपर पोस्ट पे डायरेक्ट नहीं जा सकती। एक दिखता तो नहीं है, ग्लास का है। ठीक है, पर है जो उनको रोक रहा है। तो ये बताता है, ये अब ग्लास सीलिंग ना हम जेंडर BGTG जो है ना, BGTG 172 में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए हुए हैं पिक्चर्स के साथ, आप एक बार देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है इसका कम्युनिटी का, कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, इंस्टीट्यूशन के कारण भी बहुत सारे वुमेन है जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। इंस्टीट्यूशन में कुछ भी आ सकता है, फैमिली आ सकता है, मैरिज आ सकता है, स्कूल आ सकता है, जॉब्स आ सकता है, ऑफिस आ सकता है, कहीं भी किसी भी जगह का आप काम देखते हैं तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा वुमेन को एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, जेंडर और सेक्सुअलिटी। हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कि जेंडर और सेक्सुअलिटी का क्या ड्यूरेशन है। सेक्सुअलिटी क्या होता है? सेक्सुअलिटी बहुत बड़ा टर्म है, छोटा मोटा एक लाइन में एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। तो सेक्सुअलिटी जो है आपका एक अंदर इनर फीलिंग है एक पर्सन का। ठीक है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो एक सेक्सुअल डिज़ायर भी है, ये सब बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, तो विमेन की जनरली सेक्सुअलिटी को, सेक्सुअल बिहेवियर को, या फिर वो किस तरह से बिहेव करती है, या फिर वो कैसा अपने लिए लाइफ पार्टनर चाहती है या चाहता है, उसको कंट्रोल करना। विमेन की सेक्सुअलिटी को जनरली कंट्रोल किया जाता है। ये सेक्सुअलिटी अगर बोले तो एक सेंस ऑफ मेलनेस है या फीमेलनेस है, वो अंदर से जैसे लड़का जैसा फील कर रही है, किस तरह से लड़की जैसा फील कर रही है, एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, उसको हम सेक्सुअलिटी कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअलिटी बहुत तरह का होता है, नॉट लिमिटेड ओनली मेल और फीमेल बॉडीज, ये खाली मेल और फीमेल बॉडीज ही नहीं है, बहुत तरह का सेक्सुअलिटी होता है। एक होता है हेट्रोसेक्सुअल, हेट्रो मतलब डिफरेंट, सॉरी, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो डिफरेंट सेक्सुअल जो मतलब मान लीजिए जो सेक्सुअल रिलेशन है वो दो अलग अलग पर्सन, अलग अलग जेंडर के बीच में हो रहा है, या अलग अलग सेक्स के बीच में हो रहा है, लाइक एक मेल या फीमेल के बीच में हो रहा है। तो इस तरह के सेक्सुअल रिलेशन को या फीलिंग को ऐसे लोगों को जो ऑपोजिट सेक्स वाले की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअल।
और होमोसेक्सुअल क्या होते हैं, जो सेम जेंडर के, जैसे एक लड़की है, एक लड़की एक सेम लड़की को ही प्यार कर रही है, लड़की से ही उसके साथ वो पूरी लाइफ रहना चाहती है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं होमोसेक्सुअल। या फिर वो एक लड़का है, लड़का के साथ ही रहना चाहता है। एस ट्रांसजेंडर होते हैं जो अंदर से लड़की जैसे फील करते हैं पर बाहर से लड़के जैसे दिखते हैं, ठीक है, या वो बाहर से लड़की हैं और अंदर से लड़का जैसा बिहेव करते हैं, तो ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो हम लोग जनरली पर क्या जानते हैं, बस लड़का लड़की ही जानते हैं। ये सब का जो ये भी एक तरह का आइडेंटिटी ही है, हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल। लेस्बियन तो पता है वही है, एक लड़की लड़की से प्यार करती है, लेस्बियन होती है, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझिए, एक लड़का से प्यार करता है वो गे होता है। बाईसेक्सुअल एक लड़का है या लड़की है, जो भी एक इंसान है, उसको लड़के से भी प्यार हो सकता है, लड़की से भी प्यार हो सकता है, तो बाईसेक्सुअल है। असेक्सुअल होता है जिसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग ही नहीं होता है, वो अट्रैक्ट ही नहीं होता है, उसके अंदर सेक्सुअल अराउजल ही नहीं होता है, तो वो असेक्सुअल है, एकदम कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, ठीक है। और एक होता है पैनसेक्सुअल, वो सबके साथ ये सब फील करता है। तो ऐसे हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। पर अभी तो फिलहाल यहाँ तक हम लोग नहीं आए हैं, पर हेट्रो होमो तक आ चुके हैं। होमोसेक्सुअलिटी को सरकार कंसिडर कर रही है कि हाँ वैसे लोगों भी एक साथ रह सकते हैं, ये अननेचुरल सेक्स में नहीं आता है, ठीक। तो हम लोग ये जो जेंडर है, जेंडर के बारे में पढ़ाने का मतलब है कि विमेन का जो सेक्सुअलिटी है कि वो लड़का की तरफ ही अट्रैक्ट होगी, उसका शादी लड़का से ही होना चाहिए, जिसको हम लोग हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं। वो हमेशा समाज हेट्रोसेक्सुअलिटी को ही फेवर करती है। अगर वो लड़का या लड़की होमोसेक्सुअल है तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। ये लड़की के साथ ही नहीं, लड़का के साथ भी होता है। पर हाँ, जनरली लड़कियों को ज़्यादा, लड़कियों तो बता नहीं सकती ना, लड़की तो कुछ एक्सप्रेस करने का उतना आज़ादी नहीं है, तो लड़की पे ज़्यादा फोर्स किया जाता है, क्योंकि लड़की अगर बताती है तो कभी कभी घर के लोग रेप करके या फिर कुछ डॉक्टर के पास ले जाते हैं, झाड़ फूक करवा के उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम लोग अवेयर होंगे ना, तो हम लोग हर तरह के लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास कोई आता है, वो आप लड़के हैं और आप ही के सेक्स का कोई लड़का आपको आगे प्रपोज करता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, सोचिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़े हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है, तो आप थोड़े ना टॉलरेंट होंगे और आप उनको भी समझेंगे कि हाँ ये एक आइडेंटिटी है। आप हो सकता है आपके अंदर वो फीलिंग नहीं हो, तो आप बहुत बोलेंगे, आप क्या बोल सकते हैं कि हाँ हम आपके फीलिंग का रिस्पेक्ट करते हैं, बट हाँ हम सेम फीलिंग नहीं रखते हैं। पर इसके लिए नहीं कि आप मजाक उड़ा दीजिएगा उनको ह्यूमिलेट कर दीजिएगा, गाली दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा है मतलब आप जानते ही नहीं हैं, आप सोसाइटी के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, आप अधूरा ज्ञान लेके घूम रहे हैं। 4th नंबर पॉइंट हमारा आता है, सेक्सुअलिटी इंश्योर करता है प्योरिटी। देखिए, सेक्सुअलिटी किसी का सेक्सुअलिटी जो है ना, कि वो इंसान किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया है कि नहीं बनाया है, ये कहीं ना कहीं प्योरिटी को भी मैनेज करके रखता है। सोचा हमारा समाज है ना, रोक के रखता है इसको ना। आप अभी बनाएंगे ना, तो फिर कल एग्जाम है तो दिक्कत आ जाएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, BGDG का ना सेक्सुअलिटी का कंसेप्ट को, FGM बहुत सारा कुछ को लेकर, जो नवरात्रि में पूजन का है, बहुत सारे एग्जाम्पल देके हम ऑलरेडी डिस्कस किए, आप एक बार उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो अभी बोलने का कोई मतलब नहीं रह पाएगा, पर बोलने का मतलब ये बस इतना है कि विमेन की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए समाज पूरा उपाय लगाती है। उसका अर्ली मैरिज करवा देती है कि जैसे ही एज हो, वो दूसरे एक एज ही पे तो अट्रैक्ट करते हैं ना लोग, प्यूबर्टी आने पर, तो वो अट्रैक्शन होने से पहले उनका शादी करा देते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। FGM जैसा कंसेप्ट है, उसके वेजाइना को ही ब्लॉक कर देते हैं। एक क्या बहुत ही गंदा सा एक रिचुअल है, किन्हीं लोगों में होता है, जिसके कारण जो विमेन जो इंटरकोर्स करती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स किससे करती है, विद द हेल्प ऑफ वेजाइना, तो वेजाइना को ही सिल देते हैं, और वो भी कोई दादी अम्मा के हेल्प से, ठीक है। तो ये बहुत ही थोड़ा हार्श है, सुनने में अजीब लगता है, वियर्ड है। आप टॉपिक ऑलरेडी कवर किया, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह सेक्सुअलिटी को, विमेन की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन कितना उपाय लगाती है। सेक्सुअल वायलेंस क्या है? सेक्सुअल वायलेंस वेपन की तरह काम करता है। वॉर जो अगर होता है किसी में, मान लीजिए कभी 2 घर होता है, 2 घर में झगड़ा हुआ, या फिर कहीं 2 देश में झगड़ा हुआ, या 2 स्टेट में झगड़ा हुआ, तो सबसे जो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं ना, विमेन होती हैं, बच्चे होते हैं, उन्हीं के पर अपना गुस्सा निकाल के चले जाते हैं। तो सेक्सुअल वायलेंस भी बहुत बार फेस करती हैं विमेन, ही फेस करती है वॉर के कारण। उनका कोई अपना ये नहीं था, पर हाँ उनको उनके ऊपर सजा देने के तौर पर उनके साथ रेप करके चले गए, उनको दो छापड़ मार के, या फिर उनको पीट पाट के चले गए। जनरली सेक्सुअल वायलेंस ज़्यादा होता है, उनको रेप करने का उनको लगता है कि हम सजा दिए हैं, और उनके हस्बैंड को तो कुछ नहीं कर पाए, तो वाइफ के साथ वैसा बिहेव करके चलेगा। तो जनरली जो वल्नरेबल ग्रुप होती है, विमेन जो होती है, ऐसा तरह का फेस करती है। वार्ड वगैरह में ज़्यादा तक पाया गया कि बहुत सारे लोगों को बंदी बना के विमेन के साथ रेप करे हुए हैं। रेप मीन्स यूज बाय रूलिंग और अपर स्ट्रेटा।
तो रेप जो है ना एक मीन्स बन गया है, एक माध्यम बन गया है कि रूल करने का, कि अपर लेवल में रहने के लिए, कि अगर कोई लड़की है जो अगर बाहर जाती है या फ्रीडम पढ़ लिख रही है, बाहर जा रही है, तो उनको सबक सिखाने के लिए कि नहीं तुम्हारा जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारा जगह घर पे ही है, तुम किसी के प्रोटेक्शन में ही रहोगी, तो उसके थ्रू रेप के थ्रू उसको डरा देते हैं और समाज में एक बहुत गंदा सा दहशत फैलाते, एक मैसेज फैलाते हैं कि लड़कियां सेफ़ नहीं है। सब ये ऑलरेडी बहुत सारा पहले वाले स्लाइड में हम कवर कर चुके हैं, तो आप ये कुछ पॉइंट से याद रखिएगा और हमारा यहाँ पे चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो थैंक यू, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से लेके आएंगे, ठीक है। अरे अरे अरे